ये रहा मेरा सुपर सस्ता सुपर कूल स्टूडियो। आखिर क्या दिक्कत थी इन खुली हवाओं में? क्या बिगाड़ा था इस सूरज की रोशनी ने जो मुझे इस स्टूडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ गई? और सच बताऊं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सीन ज़्यादा अच्छा है, ये वाला या ये वाला। अच्छा चलो सीन को मारो गोली, ये बताओ कि मैं किस में ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ? किसी में भी नहीं। खैर जो भी है भाई साहब, सूरज की रोशनी काफ़ी सही है, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है और स्टूडियो में आप कभी भी वीडियो बना सकते हैं। ओबे लाइट चली गई, बशर्ते कि लाइट ना गई हो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये स्टूडियो मैंने बनाई क्यों, कितने में बनाई, कैसे बनाई, ये भी आगे बता रहा हूँ। एक रीज़न तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एक आध रीजंस और हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आजकल हवा बहुत चल रही है, बस एक तू ही नहीं चल रहा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। तो हवा चलने की वजह से ना ऑडियो में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप लोग मेरे पिछले 2 वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसका जो ऑडियो है ना, उसमें आपको हवा का कारनामा दिखाई दे जाएगा। अबे ओ अंधे, ऑडियो दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। तुझे बीच में कूदना जरूरी रहता है नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा जरूरी। तो भाई साहब विंड स्क्रीन लगा के, डेड कैट लगा के अगर माइक्रोफोन पे अगर आप यूज़ करते हो तो एक हद तक हवा को रोका जा सकता है, लेकिन दूसरे हद तक नहीं रोका जा सकता। मुझे तो लगता है यार ये हवा से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना मेरे सामने बैठी है। बैठी नहीं है, बैठा है। लग रहा है ज़्यादा रातें जाग ली और 10 डेज चैलेंज के चक्कर में। भाई कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। हाँ, जैसे प्याज काटना है तो रोना तो पड़ेगा ही। क्या बकवास शायरी मारी है तुमने भाई, एकदम बकते बकवास। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा था कि जो स्टूडियो होता है ना, उसका यूज़ करके मैं इस हवा से बच सकता हूँ, लेकिन ये हवा भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं मेरे लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। कल के मेरे वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइज आया ना भाई साहब, उसको कोई विंड स्क्रीन, कोई विंड फोम, कोई डेड कैट नहीं रोक सकता। ओह तो ये है तुम्हारी समस्या। और यहाँ ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला भाई कि यहाँ पर भी कोई खास ऑडियो नहीं आती है, क्योंकि ये जो रूम है ना वो खाली है। हाँ, तुम्हारे दिमाग की तरह। भाई तू यहाँ भी आ गया? हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम वहाँ मैं। अब रूम खाली होने की वजह से आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी गूंजती है, और गूंज कर आवाज़ आने की वजह से ना ऑडियो क्वालिटी पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने कितने पैसे खर्च किए इस स्टूडियो के लाइटिंग में। तो भैया जी 1 रुपया भी नहीं। ओ भाई ज्यादा फेंक मत। अबे सच बोल रहा हूँ, रुक समझाता हूँ कैसे। रुका हूँ समझा। देखो इस लाइटिंग सेटअप के लिए मैंने कोई भारी भरकम बल्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया, स्टूडियो लाइट वगैरह। मैं जो नॉर्मल घर में यूज़ किए जाते हैं बल्ब्स ना, उन्हीं बल्ब्स का इस्तेमाल किया है, और छोटे छोटे होल्डर जो 15 रुपये के आते हैं उनका इस्तेमाल किया, जो कि मेरे पास पहले से थे। सिर्फ तुमको बल्ब होल्डर खरीदना पड़ेगा, और वायर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वायर यार सबके घर में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जब वायरिंग हुई होती है आपके घर में तो कुछ वायर बच ही जाता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो होल्डर होता है ना, 15 रुपये का होल्डर मैंने 5 इस्तेमाल किया तो उसका हो गया 75 रुपये। ये 75 का मतलब 75, ठीक है। चलो ठीक है, होल्डर सस्ता मिल गया, तार सस्ता मिल गया, लेकिन भाई साहब बल्ब तो बड़े महंगे हैं भाई साहब। सुन भाई, बल्ब ना खरीदने की जरूरत नहीं है, हर किसी के घर में बल्ब होता है। बल्ब को प्यार से चुपके से निकाल लेना, किसी से पूछना भी नहीं है, चुपके से निकाल लेना। वीडियो जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप बल्ब को लगा के ऑन कर लो, और जैसे वीडियो आपका बंद हो जाए चुपके से प्यार से जाके वापस लगा दो, किसी को पता भी ना चले। चलो ये भी सही है। अच्छा वो यार इतनी प्यारी सी जो पीली पीली लाइट तुम्हारे फेस पे पड़ रही है वो कैसे पड़ रही है? मतलब फेस प्यारा नहीं बोल रहा हूँ यार, लाइट प्यारी लग रही है। तो वो जरा लाइट सिस्टम समझाना, तो कैसे कहाँ पे कैसे लाइट लगाए हो? इस साइड पर ना मैंने छोटे छोटे 4 बल्ब लगा दिए हैं, और इस साइड पे 1 बल्ब लगा के उस पर पीली पॉलीथीन लगा दी है मैंने, ताकि जो लाइट है वो पीली आए। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो लाइटें हैं ना वो साइड में होनी चाहिए, सामने नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपकी जो लाइटें हैं वो सामने होगी तो पहली चीज़ तो आपकी जो आंखें हैं ना उसकी अर्थी उड़ जाएगी, और दूसरी अगर लाइटें साइड से आएंगी तो ये ज़्यादा सिनेमेटिक लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको इसकी वायरिंग सिस्टम समझनी है कि भैया जी इसको कैसे कोचेंगे, इस तार में कैसे कोचेंगे, वो होल्डर में वायर कैसे जाएगा, ये वो दुनिया भर का, आप उस पर भी वीडियो पा सकते हैं कमेंट करके नीचे। मिलकर अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यही मिलूंगा इसी चैनल पर। आपका भाई नाम है खलील। हमारी भी बातें अच्छी लगी हो तो वापस आइएगा।